हेलो स्टूडेंट, युवा कंप्यूटर स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। जो इस वीडियो में मैं बात करूंगा वो अपनी फंडामेंटल ऑफ मल्टीमीडिया की यूनिट नंबर 3 रहेगी। ओके, यूनिट नंबर अपना 3 आ गया। यूनिट नंबर 3 से पहले मैंने आपको यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 दोनों की वीडियो अपलोड करके रखा है, आप देख लेना। ओके, यूनिट नंबर 3 में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं। जैसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है रास्टर इमेज और वेक्टर इमेज में अंतर लिखिए। ठीक है ना। अपना जो पहला क्वेश्चन होता है वो क्या होता है अपना, रास्टर इमेज और वेक्टर इमेज, रास्टर इमेज और वेक्टर इमेज में अंतर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चीज का ध्यान रखना, रास्टर इमेज और वेक्टर इमेज में अंतर। अब ये दोनों अंतर में इतने आपको यूनिक बता दूंगा कि ये अंतर आप खुद ब खुद लिख सकते हो। सबसे पहली चीज तो मैं आपको ये बोलता हूं कि आप पिक्सल किसे कहते हैं, पिक्सल क्या बनता है, तो आप बोलोगे सर पिक्सल की सबसे छोटी इकाई, इमेज की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, पिक्सल कहलाती है। इमेज की सबसे छोटी इकाई पिक्सल कहलाती है, अर्थात छोटे छोटे पिक्सलों से मिलकर किसका निर्माण होता है, किसी भी इमेज का निर्माण होता है, फोटो का निर्माण होता है। तो फोटो का निर्माण करने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, तो आप क्या बोलोगे, पिक्सल की आवश्यकता होती है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम इमेज के बारे में देख रहे हैं, रास्टर इमेज और वेक्टर इमेज के बारे में अंतर। तो जब इमेज की बारी आती है तो दोनों में अंतर निकल के ये आता है कि रास्टर इमेज वह इमेज होती है जो पिक्सलों से मिलकर बनती है। मैंने क्या बताया, रास्टर इमेज वह इमेज होती है जो पिक्सलों से मिलकर बनती है, जबकि वेक्टर इमेज वह इमेज होती है जो सीधी लाइन, कर्व और नोड के माध्यम से मिलकर बनती है, वह वेक्टर इमेज कहलाती है। ठीक है ना, अर्थात यह पिक्सल से मिलकर नहीं बनती है। दूसरा अंतर रास्टर इमेज में क्या हो जाएगा, रास्टर इमेज को अधिक जूम करने पर क्या हो जाता है, पिक्सलेट हो जाती है। पिक्सलेट मतलब क्या होता है, इसका जो पिक्सल होता है वो फट जाता है, ब्लर हो जाता है। ठीक है ना, जबकि वेक्टर इमेज को अधिक जूम करने पर भी यह पिक्सलेट नहीं होती है। ठीक है ना, पिक्सलेट मतलब ब्लर नहीं होती है। अगला अंतर यह होगा कि जो रास्टर इमेज होगी, क्या मैंने बोला, जो रास्टर इमेज होगी वह पिक्सल से मिलकर बनती है, तो रास्टर इमेज को स्टोर करने के लिए अधिक स्थान की जरूरत होती है। मतलब जो हमारी मेमोरी होगी वह क्या होगी, यदि हम रास्टर इमेज को स्टोर करेंगे तो ज्यादा मेमोरी स्पेस का यूज करेगी, और जबकि जो वेक्टर इमेज होता है वो कम मेमोरी स्पेस का यूज करता है। इसके बाद इसमें अगला अंतर क्या होता है, जो रास्टर इमेज होती है वह कंप्रेशन मेथड का उपयोग करता है। जो रास्टर इमेज होती है वो क्या करता है, रास्टर कंप्रेशन मेथड के विधि द्वारा क्रियान्वित होती है। कंप्रेस मेथड का मतलब जिसको हम कम ज्यादा कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, इससे पिक्सल फट जाते हैं। ठीक है ना। और जो वेक्टर इमेज होती है वह कंप्रेस मेथड का प्रयोग नहीं करती है। कौन, वेक्टर इमेज। इसके बाद मैं बात करता हूं रास्टर इमेज की। तो रास्टर इमेज की जो ब्राइटनेस होती है वह वेक्टर इमेज की अपेक्षा अधिक होती है, जबकि वेक्टर इमेज की जो ब्राइटनेस लाइट होती है वह रास्टर इमेज की कम होती है। मतलब ये रिलैक्सेबल पिक्चर होती है, ये रिलैक्सेबल नहीं होती है। अगला अंतर क्या होता है कि जो रास्टर इमेज होती है वह अरुचिकर होती है, जबकि यह क्या होती है, रुचिकर होती है। इसके बाद इसी में अगला अंतर क्या हो सकता है कि जो रास्टर इमेज होती है वो कोऑर्डिनेट विधि का उपयोग करता है, या कोऑर्डिनेट सिस्टम के द्वारा चलाया जाता है, जबकि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम के द्वारा नहीं चलाया जा सकता है। ठीक है ना। इसके बाद 8वां अंतर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो रास्टर इमेज का फाइल फॉर्मेट होता है, क्या, जो रास्टर इमेज का फाइल फॉर्मेट होता है वो क्या होता है, जेपीजी, डॉट जेपीजी, डॉट जेपीईजी, डॉट पीएनजी, पीएनजी, और इसी में क्या जाएगा, डॉट बीएमपी। बीएमपी मतलब क्या होता है, बिटमैप इमेज। ठीक है ना। जेपीजी, डॉट जेपीजी, ईजी, डॉट पीएनजी, इसका मतलब क्या होता है, जब हम कोई फोटो खींचते हैं तो आप उसके डिटेल में जाना तो आपके पास डॉट जेपीजी होगा, लेकिन किसी खींची हुई फोटो को एडिटिंग करके, क्रॉप करके फिर सेव करोगे तो वो क्या कहलाती है, डॉट जेपीईजी कहलाती है।
डॉट पीएनजी क्या कहलाती है? जब आप अपने मोबाइल से कोई स्क्रीनशॉट लेते हो ना, तो स्क्रीनशॉट लेने के बाद जो उसका फॉर्मेट हो जाता है वो बदल जाता है और वह क्या कहलाता है? डॉट पीएनजी कहलाता है। इसी प्रकार डॉट बीएमपी भी होती है, बिटमैप इमेज होती है, ठीक है ना। और अपने बात करते हैं वेक्टर इमेज के फाइल फॉर्मेट की। 1 मिनट, तो मैं कहां पढ़ा रहा था? वेक्टर इमेज के फाइल फॉर्मेट। तो वेक्टर इमेज की जो फाइल फॉर्मेट होती है वो हमारी इसकी जो फाइल फॉर्मेट होती है ये भी इससे अलग होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये पिक्सल से बनी होती है और ये पिक्सल से नहीं बनी होती है। तो इसकी क्या हो सकती है? डॉट एआई हो सकती है, डॉट ईपीएस हो सकती है, ओके, डॉट डीएक्सएफ हो सकती है, डॉट पीडीएफ हो सकती है। तो ये क्या कहलाते हैं? हमारे फाइल फॉर्मेट। किसके फाइल फॉर्मेट? वेक्टर इमेज के, ठीक है ना। तो मैंने आपको इतने सारे अंतर बता दिया। आपका यदि 8 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आपको पूरे में से पूरे अंक मिलेंगे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन 100% आता है रास्टर इमेज और वेक्टर इमेज में अंतर। इसके बाद मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। तो अगला क्वेश्चन यूनिट नंबर 3 का ही है जो इंपॉर्टेंट है। और यूनिट नंबर 3 का जो अगला क्वेश्चन है वो थोड़ा सा देखना क्या है इसमें। इस क्वेश्चन में है अपना इमेज को कैप्चर करने की कौन कौन सी विधियां होती हैं। इमेज को कैप्चर करने की कौन कौन सी विधियां होती हैं? आपने पढ़ा होगा इमेज को कैप्चर करने की कौन कौन सी विधियां होती हैं। इस क्वेश्चन को समझे क्या? ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन बोल ये रहा है कि हम यदि कोई फोटो खींचते हैं तो हम कितने तरीके से खींच सकते हैं, किस किस के द्वारा फोटो खींच सकते हैं। तो इमेज को कैप्चर, कैप्चर को हिंदी में क्या बोलते हैं? कैद करना, ठीक है ना। तो इमेज को कैप्चर करने की कौन कौन सी विधियां होती हैं? तो आप बोलोगे सर मैं तो एक ही प्रकार से जानता हूं, कौन सा? कि मैं अपने कैमरा, डिजिटल कैमरा के द्वारा मैं अपनी फोटो खींच लेता हूं। तो ये क्या हुआ? पहला तरीका क्या है मेरा? डिजिटल कैमरा। दूसरा तरीका यदि मैं बात करता हूं तो स्कैनर भी तो हो सकता है। स्कैनर का मतलब क्या होता है? जो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में प्रदर्शित करता है वो क्या रहता है? स्कैनर। स्कैनर भी कितने प्रकार का होता है? मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। पहला मैं लिखता हूं फ्लैट बेड स्कैनर, फ्लैट बेड स्कैनर, ओके। इसके बाद दूसरा हैंड हेल्ड स्कैनर, हैंड हेल्ड स्कैनर। ये अनेक प्रकार के स्कैनर होते हैं। इसके बाद ड्रम स्कैनर। तो ये हमारे स्कैनर की कहानी होती है, ठीक है ना। इसके बाद एक तरीका और है मेंटिकोस ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। किसके द्वारा? मेंटिकोस, मेंटिकोस ऑपरेटिंग सिस्टम। हम इतनी विधियों के द्वारा किसी भी प्रकार से इमेज को कैप्चर कर सकते हैं। अब यहां से डिजिटल कैमरा के द्वारा, डिजिटल कैमरा के द्वारा क्या होता है कि हमने अपना कैमरा ऑन किया, विभिन्न प्रकार की सेल्फी ली, फोटो खींच लिया। तो ये एक तरीका हुआ डिजिटल कैमरा के द्वारा। और जो डिजिटल कैमरा के द्वारा हमारी फोटो खींची होती हैं वह हमारी गैलरी में स्टोर हो जाती है, राइट। बात करते हैं स्कैनर की। स्कैनर का मतलब क्या होता है? जो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में प्रदर्शित करने के लिए जिस इनपुट डिवाइस का उपयोग करते हैं उसे स्कैनर कहते हैं। मतलब स्कैनर क्या है? एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। बात करें अपन स्कैनर में 3 प्रकार के हैं। फ्लैट बेड स्कैनर। आप कभी ऑनलाइन गए हो, ऑनलाइन की दुकान में जो स्कैनर होता है ना वो कौन सा स्कैनर है? फ्लैट बेड स्कैनर है। उसमें क्या होता है कि एक स्कैन ये रखा हुआ है, हम इसको ऐसे ओपन किए, यहाँ पर डॉक्यूमेंट रखे, इसको बंद किए, स्कैनर कर दिए और जो डॉक्यूमेंट रखेंगे वह हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर उस डॉक्यूमेंट की फोटो खींचकर आ जाएगी। तो उसको क्या बोलते हैं? फ्लैट बेड स्कैनर। हैंड हेल्ड स्कैनर क्या कहलाता है? ऐसे स्कैनर जो साइज में बहुत छोटे होते हैं जिनको हम अपने हाथ में लेकर किसी भी डॉक्यूमेंट को आसानी से स्कैन किया जा सकता है, उसे हैंड हेल्ड स्कैनर कहते हैं। इसके बाद आता है ड्रम स्कैनर। ड्रम स्कैनर का यूज होता है, ड्रम स्कैनर एक बड़े डॉक्यूमेंट को स्कैन करके कॉपी करने के लिए किया जाता है। यह एक प्रकार का
रोलिंग टाइप का होता है, जैसे जैसे ये घूमता है वैसे वैसे डॉक्यूमेंट स्कैन होते हैं और इसकी आसानी से फोटो कॉपी हो जाती है। ठीक है, इसके बाद आता है मेंटिको ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या करता है, जैसे हमारे एक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या होता है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या हम प्रिंट स्क्रीन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। मतलब किसी भी स्क्रीन का यदि हमको स्क्रीनशॉट लेना है तो हमारे एमएस वर्ड में एक ऑप्शन होता है स्क्रीन क्लिपिंग का। स्क्रीन क्लिपिंग और स्क्रीनशॉट दोनों होता है और मैं इनकी मदद से किसी भी विंडो की स्क्रीन की एक क्या फोटो खींच सकता हूं, किसके द्वारा? स्क्रीन क्लिपिंग या स्क्रीनशॉट के द्वारा। ओके, तो ये अपने मेंटिकोस ऑपरेटिंग सिस्टम में भी एक प्रकार का फीचर होता है जिसके द्वारा ये सारी चीज हम आसानी से कर सकते हैं। ओके, इसके बाद एक क्वेश्चन और होता है यूनिट नंबर 3 में, जो रहता है रेंडरिंग और मॉर्फिंग, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। रेंडरिंग और मॉर्फिंग से आप क्या समझते हैं? इसमें टिप्पणी लिखने के लिए आती है, किसमें? रेंडरिंग और मॉर्फिंग में। अब देखना कैसे, यदि मैं बात करता हूं यहां पर मॉर्फिंग की, किसकी? मॉर्फिंग की। ओके, और इसी में बात करता हूं मैं रेंडरिंग की। अब रेंडरिंग और मॉर्फिंग क्या कहलाती है? मॉर्फिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, या मैं बोल सकता हूं जो मॉर्फिंग वो है एक ऐसी तकनीकी होती है जो एक आकृति का चित्र दूसरी आकृति में बदलने में सक्षम होती है, उसे मॉर्फिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखे होंगे कि कोई बंदर बनते बनते जहाज बन जाता है, उड़ जाता है, तो ये क्या होती है? जो एनिमेशन में देखी होगी, ठीक है ना, एनिमेशन में होता है एक आकृति बिल्ली की है वो बंदर बन गई, तो ये क्या कहलाता है? इस प्रकार की प्रक्रिया को मॉर्फिंग कहा जाता है। ठीक है ना, इसकी डेफिनेशन कैसे लिखोगे? मॉर्फिंग एक ऐसी तकनीकी होती है जो एक आकृति का चित्र दूसरी आकृति में बदलने में सक्षम होता है, मॉर्फिंग कहलाता है। जबकि मैं रेंडरिंग की बात करता हूं तो रेंडरिंग क्या होता है? किसी चित्र को तैयार करने के लिए, क्या बोला मैं? किसी चित्र को तैयार करने के लिए डेटा फाइल उपयोग करने की प्रक्रिया को रेंडरिंग कहते हैं। किसी चित्र को तैयार करने के लिए जिस डेटा फाइल का उपयोग किया जाता है उसे रेंडरिंग कहते हैं। इसमें आप रंग भी भर सकते हो, ठीक है ना, फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, किसी भी प्रकार का जो चित्र होता है उसको डेटा फाइल के रूप में प्रयोग करते हैं तो वो रेंडरिंग कहलाता है। और मॉर्फिंग क्या कहलाता है? एक आकृति का चित्र जब दूसरी आकृति में चेंज हो जाता है तो इस प्रकार की प्रक्रिया को मॉर्फिंग कहा जाता है। ठीक है ना, तो मॉर्फिंग रेंडरिंग मैंने दोनों चीज समझा दिया। इस यूनिट से इतना ही इंपॉर्टेंट निकलता है। इसके बाद मैं अगली यूनिट की बात करूंगा जो कि अपनी 4th और 5th यूनिट रहेगी, ठीक है ना, उसमें से मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल के दूंगा। तो इस वीडियो को मैं यहीं फिनिश करता हूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।